हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोजेक्ट वर्क डिप्लोमा ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए है। प्रोजेक्ट वर्क भी इस पर जो हम बनाएंगे वो आपको ज़रूर प्रेजेंट करेंगे। ये एक सिनॉप्सिस है जो कि आपको गाइड करने के लिए बनाया गया है। प्लीज़ आप इसको कॉपी मत करिएगा, क्योंकि अगर आप इसको कॉपी करेंगे तो आपको हर कोई स्टूडेंट अगर इसको कॉपी करेगा तो वहाँ पर किसी को भी कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। सिर्फ आप इसको एक एज अ गाइडेंस लेके चलिएगा सिनॉप्सिस को। ये एक परफेक्ट सिनॉप्सिस है जो कि बनाया गया है और लाइन वाइज इसमें सब कुछ बताया गया है कि इसको आपने कैसे कैसे करना है। और ये सिनॉप्सिस आपको बनाकर अपने गाइड या काउंसलर को प्रेजेंट करना है, जो कि आपके स्पेसिफिक रीजनल सेंटर के होते हैं। आप उनसे बात करिए कि वो आपको रीजनल सेंटर के कोई DNHE के काउंसलर से कांटेक्ट करवाएंगे। चलिए, ये जो सिनॉप्सिस है, सिनॉप्सिस का मतलब होता है कि एक शॉर्ट फॉर्म जिसमें आप ये बताएंगे कि आप क्या करेंगे। सबसे पहले हमने दिया हुआ है इसका एक शीर्षक, यानी कि एक टाइटल जिस पर आप पर इसको काम करना है, जैसे कि पोषण संबंधी ज्ञान का अध्ययन और स्कूल जाने वाले किशोरों के मानव शास्त्रीय मानकों एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर के साथ इसका संबंध। इसके बाद इंट्रोडक्शन, आपने इंट्रोडक्शन लिखनी है कि आपने इसमें, जैसे कि सबसे पहले हम ये प्रोजेक्ट वर्क करेंगे किशोरों पर, तो किशोर अवस्था क्या होती है और इसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है। जैसे कि ये रेड में मैंने लिखा हुआ है राइकर एट ऑल 2020। ये एक रेफरेंस है। राइकर ये सरनेम है, एट ऑल का मतलब है कि ये अकेला राइटर नहीं है, इसमें दो से ज़्यादा हैं। अगर दो होंगे जैसे कि राइकर और अरोड़ा, तो इसमें राइकर और अरोड़ा लिखा जाएगा। अगर दो से ज़्यादा हैं तो एट ऑल लिखा जाएगा। जैसे इसके बाद की जो बच्चों पर कोई उसका न्यूट्रिशन का इफ़ेक्ट पड़ता है वो किन कारणों से पड़ता है। और इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि ये फूड कंजम्पशन पैटर्न से रिलेटेड जो आपने ऊपर टाइटल बनाया है उसी में से आपको वर्ड्स उठाकर उसके रिलेटेड ही उस टाइटल को ही कंप्लीट करके एक इंट्रोडक्शन बनाना है। जो हम सिनॉप्सिस में इंट्रोडक्शन देते हैं वो बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है, ये बताने के लिए कि जिस पर हम स्टडी कर रहे हैं वो एक्चुअल में चीज़ें होती क्या हैं। इसके बाद है उद्देश्य, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स। इसमें हम ये बताएंगे कि हम किन किन कारकों पर काम करेंगे। जैसे कि पहला है उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति और फूड कंजम्पशन पैटर्न पर उनको स्टडी करना, ठीक है। फिर उसके बाद उनकी नॉलेज को इकट्ठा करना, जो उनकी न्यूट्रिशन नॉलेज है उनको इकट्ठा करना। ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये हम सारा कुछ कैसे करेंगे। इसको आपने फ्यूचर में देना है कि हम ये काम आगे जाके करेंगे, ठीक है। उसके बाद उनका एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर सारे इकट्ठे करने, जैसे कि उनकी हाइट हो गई, वेट हो गया, और उसके बेसिस पे अगर आपने कोई कैलकुलेशंस करनी है वो हो गई। इसके बाद है कि जो आपने ये सारा डाटा इकट्ठा करा है उसका आपस में एक दूसरे से क्या संबंध है उसको स्टैटिस्टिकली देखना, ठीक है। स्टैट, जो भी आप कोई प्रोजेक्ट वर्क करते हैं अगर उसमें आपने स्टैट नहीं लगाया है, उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं किया है, तो वो इनकम्प्लीट है आपका प्रोजेक्ट। आप कहीं से भी देखकर कोई कुछ ना कुछ लिख देंगे, इधर से ढूंढ कर डाटा लिख देंगे, उधर से ढूंढ के डाटा लिख देंगे, पर जब तक आप उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस खुद से नहीं करेंगे तब तक वो जो वो जो आपका थीसिस है वो इनकम्प्लीट रहेगा, प्रोजेक्ट वर्क आपका इनकम्प्लीट रहेगा। आगे है कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली की हमने ये करना कहाँ पर है, ठीक है। और हमने विषयों का चयन, हमने कौन से बच्चों, कितने विषय चुनने हैं, जैसे कि 50 बच्चे चुने गए हैं यहाँ पर, और कितनी उम्र के बच्चे चुनने हैं। अगर आपने बड़ों पर करना है तो कौन से लोग चुने जाएंगे, कितनी एज ग्रुप के होंगे, उनको कोई स्पेसिफिक कोई डिजीज़ वाले आपने लेने हैं, जैसे कि डायबिटीज़ वाले लेने हैं। उसके बाद हम प्रश्नावली का गठन और डाटा का संग्रह, यानी कि हम एक क्वेश्चनियर बनाएंगे और डाटा इकट्ठा करेंगे। इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि हम किस किस चीज़ का डाटा इकट्ठा करेंगे, जैसे कि उसमें हम बच्चों की उम्र देखेंगे, लिंग देखेंगे,
कौन सी जाति से हैं वो, धर्म, ये सारा डाटा हम कलेक्ट करेंगे। माता पिता का व्यवसाय, उनकी एजुकेशनल स्टेटस, परिवार की इनकम कितनी है मंथली, घर कौन से प्रकार का है, जो परिवार का प्रकार है वो कौन सा है, यानी कि जॉइंट फैमिली है या न्यूक्लियर है, टोटल कितने मेंबर्स हैं, उनका हेल्थ स्टेटस रिकॉर्ड करेंगे सारा। उसके बाद हमने करना है इकट्ठा, जैसे कि हमने इसमें रेफरेंस नहीं कोई भी दिया, आपने देखा होगा इसमें कोई रेफरेंस इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ये डाटा हम कलेक्ट करेंगे, हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, ना कि हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से लेकर लिख रहे हैं। एक बात और, अगर आप किसी चीज़ का कोई रेफरेंस डालना चाहते हो तो आप पहले उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करो, ठीक है, फिर उसको इसमें डालो। अब है कि एंथ्रोपोमेट्रिक प्रोफाइल, ये भी हम क्वेश्चनर में ही डाटा कलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने हाइट और वेट अपने जो सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं, चयनित विषय हैं, बच्चे हैं, उनका मेजर करना है, और वो हाइट और वेट मेजर करने का तरीका किसने दिया हुआ है, जेलिफ ने, ठीक है। ये भी जो हमने मेथड्स भी यूज़ करने हैं इसमें, वो भी किसी रेफरेंस के ही होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने हाइट और वेट मेजर कर लिया, नहीं, इसका भी एक प्रॉपर स्टैंडर्ड मेथड होता है, उसको आपने फॉलो करना है। फिर उस मेथड के लिए जो हमने, जैसे कि हमने 50 बच्चों का इकट्ठा किया, फिर हमने उनका टोटल किया, टोटल करके हमने नीचे उनका एवरेज निकाला, और जो एवरेज आया हमने उसको उसके साथ IAP मेजर्स के साथ कंपेयर किया, जो कि खादिलकर और अन्य ने 2015 में दिया था। जैसे मैंने ऊपर बताया एटॉल, आप एटॉल भी लिख सकते हैं, और एटॉल इंग्लिश में एटॉल लिखा जाता है, वैसे आप हिंदी में और अन्य ही लिखिएगा, फिर उसके बाद कॉमा डाल के ईयर आएगा और ब्रैकेट बंद आएगा। ये मैंने रेड में इसलिए लिखे हैं, आपको ये हैंड रिटन करना है सिनॉप्सिस, मैंने इसको टाइपिंग में इसलिए बताया है कि आपको समझ आ जाए क्या लिखा गया है, क्या चीज़ लिखी गई है, क्या कैसे करना है, इसलिए आपको सिर्फ हैंड रिटन करना है। और रेड इसलिए बताया है यहाँ पर कि जैसे आप उसमें लिखेंगे अपने मैनुअल में, तो आप भी रेड या कोई कलर यूज़ कर सकते हैं रेफरेंसेस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। फिर उन्होंने बताया कि हमने BMI, बॉडी मास इंडेक्स को, इसको हमने कैलकुलेट करना है, इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि हम आपको आगे प्रोजेक्ट वर्क में बताएंगे। फिर उसको भी हमने, जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इसके स्टैंडर्ड्स दिए हुए थे, हमने उसके साथ इसको भी मेजर करके बताएंगे हम इसको आगे, ओके। फिर इसके बाद हमने कौन सा डाटा कलेक्ट करना है, पोषण ज्ञान यानी कि न्यूट्रिशन नॉलेज, हम इसका भी एक क्वेश्चनर बनाएंगे, ठीक है। इसमें मैंने लिखा है कि इसका भी हम एक क्वेश्चनर बनाएंगे, और उसमें हम बच्चों के सारी न्यूट्रिशन की जो नॉलेज है उसके बारे में हम रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद हमने नेक्स्ट हेडिंग देनी है रिकॉर्ड किए जाने वाले अवलोकन, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या रिकॉर्ड करना है, ये उम्र, लिंग, जाति, इसको हम क्या कहेंगे, जर्नल इंफॉर्मेशन, यानी कि हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, सामान्य जानकारी, ठीक है। सबसे पहले है सामान्य जानकारी, उसके बाद सामाजिक आर्थिक स्थिति। सामाजिक आर्थिक स्थिति में क्या क्या आएगा, जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि पेरेंट्स की क्या एजुकेशन है, उनकी क्या इनकम है, उनका क्या ऑक्यूपेशन है, परिवार में कितने मेंबर रहते हैं, जो भी कोई फैमिली से रिलेटेड है वो सारी सोशियो इकोनॉमिक में आ जाएगी। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है उसको भी कैलकुलेट किया जाता है, उसके भी टेबल्स बने होते हैं, नंबर दिए जाते हैं, अगर पेरेंट्स की एजुकेशन इतनी है तो इतने से इतने नंबर दिए जाएंगे, उसका भी एक नंबर दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली ही उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट है खाद्य खपत पैटर्न, ये जो टेबल्स हैं या कुछ भी है मैं आपको एक उसके ज़रिए बताऊंगी, मैं आपको वो टेबल्स दिखाऊंगी जो हम प्रोजेक्ट वर्क आगे आपको दिखाएंगे, उसमें हम आपको ये दिखाएंगे। नेक्स्ट है फूड कंजम्पशन पैटर्न, इसका भी हमने एक क्वेश्चनियर बनाएंगे, ठीक है, वो भी हम आपको बताएंगे कि कैसे बनाएंगे। फिलहाल हम ये डाटा कलेक्ट करेंगे, हमने ये बताना है। इसके बाद हम एंथ्रोपोमेट्रिक प्रोफाइल भी कलेक्ट करेंगे, यानी कि हाइट वेट कलेक्ट करेंगे, ठीक है। खपत पैटर्न आ गया, फिर हाइट वेट का आ गया, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उनका न्यूट्रिशन नॉलेज कलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम नीचे क्या लिखेंगे, न्यूट्रिशन नॉलेज कलेक्ट करेंगे और उनका मापदंडों के साथ संबंध,
ठीक है। फिर है डाटा का सांख्यिकी विश्लेषण यानी कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इस लाइन को आप एज सच भी अपने सिनॉप्सिस में लिख सकते हैं, जिनका कि हिंदी का है। उसके बाद है संदर्भ, ये है रेफरेंसेस, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हमने एक देखा था, खादिलकार का देखा था, ठीक है। मैंने उसके साथ लिखा था एट ऑल या और अन्य। ये देखिए कितने हैं। खादिलकार उसका सरनेम है वो पहले आएगा, और जो उसका नाम है वी, जैसे कि मान लीजिए इसका नाम था वीनम खादिलकार, ठीक है। तो खादिलकार पहले आएगा और वीनम बाद में आएगा। जैसे कि एस यादव, सुनील यादव, यादव पहले आएगा, एस बाद में आएगा। इसी तरह आप सारे लिखिएगा, और फिर उसके बाद ब्रैकेट में जो उसका ईयर था पेपर का वो आएगा, फिर जो टाइटल था उसका, ठीक है। जैसे कि हमने ऊपर टाइटल बनाया है ना, एक वैसे ही टाइटल होगा। उसके बाद ये जो मैंने ऐसे लिखा हुआ है इटैलिक्स में, ये जर्नल का एक नाम है। मान लीजिए आप अपना प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, कंप्लीट करते हैं, आप पास आउट हो जाते हैं, उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट वर्क का एक पेपर बनाएंगे, ठीक है। उसको आप एक जर्नल में पब्लिश भी कर सकते हैं। सोचिए अगर वो पेपर आपका पब्लिश होता है तो आप अपना नाम गूगल पे भी ढूंढ सकते हैं। और उसके बाद ये मैंने यहाँ इटैलिक्स में लिखा है, पर जब आप हैंड रिटन में लिखेंगे ना, तब अगर आप इटैलिक्स में इसको नहीं लिख पा रहे हैं तो आप इसको हैंड रिटन में कोई अलग तरह का पेन यूज़ कर सकते हैं लिखने के लिए। और इसके बाद है ये वॉल्यूम नंबर और पेज नंबर, ऐसे ही जैसे NFHS4 का था, ठीक है। ये रेफरेंस मैंने ऐसे दिया हुआ है। इसी तरह मैंने 10 रेफरेंस टोटल इसमें दिए हुए हैं। अब आप बोलेंगे कि जैसे अब आप ऑनलाइन सर्च करेंगे, ठीक है, कोई भी रिसर्च पेपर आप सर्च करेंगे ऑनलाइन, तो क्या होगा कि वो रिसर्च पेपर, हिंदी में तो कोई रिसर्च पेपर आपको मिलेंगे नहीं ऐसे जिनसे मैंने भी अगर आप देखेंगे ना ऑनलाइन, जो मैंने ऊपर दिए हुए हैं राइकर एट ऑल 2020, ये भी आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे सारे, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपको जो लाइंस आपको उसमें से अच्छी लगती हैं आप उन लाइंस को लीजिए, ठीक है। उसकी हिंदी बना, उसको समझिए कि क्या लिखा हुआ है और उसकी हिंदी बनाइए अपनी लैंग्वेज में। अगर आप उसकी हिंदी नहीं बना पा रहे हैं ना, तो आपको एक काम करना है, आप गूगल ओपन करिएगा, ठीक है। आजकल फ़ोन हर किसी को चलाना आता है। गूगल ओपन करिए, वहाँ पर लिखिए कन्वर्ट इंग्लिश इनटू हिंदी, ठीक है। वहाँ पर आपका आ जाएगा, एक साइड इंग्लिश का होगा लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे होगा हिंदी का, ठीक है। तो जैसे वो आएगा तो आपको इंग्लिश की जगह जो आपने लाइंस चूज़ की हैं आपने उनको अपनी लैंग्वेज में लिखा है, आप उनको वहाँ पर टाइप करिए, साथ में आपको हिंदी उनकी मिल जाएगी। अगर आपको पढ़कर लग रहा है कि ये हिंदी बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक नहीं है, आप उन लाइंस को समझिए और हिंदी को करेक्ट करके उसमें से वर्ड्स उठाइए और अपनी लैंग्वेज में लिखना शुरू कर दीजिए। स्टूडेंट्स, ये साइनॉप्सिस बहुत अच्छी तरह से आप लोगों के लिए बनाया गया है, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि आपको ये सारा काम कैसे कैसे करना है। इसमें एक बात आप और भी लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगी कि आप ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है। हमने ये लिख दिया ना कि हम ये क्या क्या करेंगे, हम ये क्यों करेंगे, ओके। ये जो हमने सिनॉप्सिस बनाया है, ये बहुत कॉमन सिनॉप्सिस है, ठीक है। बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, मैं ये सिनॉप्सिस क्यों बनाया, मैं क्यों करूँगी, क्योंकि ये जो मैंने एड्रेस दिया है, ठीक है, इस एड्रेस पर ये काम नहीं हुआ है, ठीक है। मैंने ये काम क्यों करना है, वहाँ पर मैं एक हेडिंग बनाऊँगी कि इसकी क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये जो मैंने एड्रेस दिया है, ये ज़िला फ़तेहाबाद का जो एड्रेस दिया है, इस एड्रेस पर ये काम कभी हुआ ही नहीं है, इसलिए मैंने ये काम यहाँ पर करने के लिए चुना है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये क्वेश्चन करते हैं वीडियोस पर कि वो मुझसे कांटेक्ट कैसे करें। मैंने अपनी ईमेल आईडी बहुत से स्टूडेंट्स को दी भी है, आप मुझसे कांटेक्ट करिए मेरी ईमेल आईडी के थ्रू, जो मेरी यूट्यूब की ही ईमेल आईडी है info@futuregoal@gmail.com। आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट काउंसलिंग मिलेगी, जो भी आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, कुछ भी हैं, वो आपको बताई जाएंगी। काम आपने खुद करना है, मैं सिर्फ आपको गाइड करूँगी, ठीक है। और
पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ। एक काउंसलर के लिए बहुत मुश्किल होगा कि आपको अपना पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड करे, पर मैं आपको काउंसलिंग दूंगी ईमेल्स के थ्रू। अगर मुझे रिक्वायर्ड लगेगा तो हम वहीं पे कंटिन्यू करेंगे अपनी जीमेल आईडी के थ्रू। कोई भी क्वेरीज़ हैं आप एक बार कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, और अपने साथ के स्टूडेंट्स को बताइए कि वो इसको फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।